हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर टॉपिक नंबर है 11.9 रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एज पावर सीरीज। इसमें हम अपने फंक्शंस को पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करेंगे। और हम ज्योमेट्रिक सीरीज को भी यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इसको पावर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने इन दोनों चीजों को याद रखना। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 1/1 - x, जिसको हमने एक ज्योमेट्रिक सीरीज कहा है और उसके थ्रू हमने एक पावर सीरीज में इसको रिप्रेजेंट किया विच इज एक्स पावर। आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, उसके अंदर हमारे पास जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज थी उसका फॉर्मूला था a1/1 - r। ठीक है। और आपके पास जो है, याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है a1, वो आपके पास है 1। सेकेंड टर्म है a2 और वो आपको दी हुई है x। r जो है वो कॉमन रेशियो विच इज इक्वल्स टू a2/a1। a2 आपके पास x है और a1 आपके पास 1 है, तो x/1 आपके पास x ही होता है। तो आपने देखा कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज थी और इनफाइनाइट थी, इसीलिए ये हमारे पास फंक्शन बनता है 1/1 - x। तो हमने क्या कहा कि हमारी एक Sn मीन सम ऑफ सीरीज और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज जो है वो किसके इक्वल है, 1 - x के इक्वल है, 1/1 - x। और ये कब कन्वर्ज करती है, जब x मोर लेस देन 1 होता है। ठीक है। तो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है 1/1 + x² को एज अ सम ऑफ पावर सीरीज एक्सप्रेस करें और फिर आप इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक करें। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपके पास है 1/1 + x², जबकि दरमियान में होना चाहिए था माइनस, तो हम इसे माइनस करने के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे और -x²। यहाँ पर है x, तो ये किसके इक्वल था, एक्सपेंड करने के बाद x⁻n के इक्वल था। तो यहाँ पे क्या है, -x², तो ये किसके इक्वल होगा, -x²⁻n। ठीक है। ए बी होल स्क्वायर। ठीक है। अगर आपको याद हो, ए बी होल स्क्वायर का जब हम फॉर्मूला लगाते थे तो वो इक्वल होता था a² × b²। तो आपके पास अब है -x²। तो माइनस एक अलग टर्म है और x² एक अलग टर्म है, तो इसीलिए -1 की n और x पावर, ये वाला 2 इस n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा। अब जो -1 है, अगर उसकी पावर होती है ओड तो आंसर आता है नेगेटिव। अगर उसकी पावर होती है इवन तो आंसर आता है पॉजिटिव, मीन्स ये +1 आएगा अगर हमारे पास n क्या होगा, इवन। ठीक है। अगर आपके पास पावर ओड होगी तो -1, इवन होगी तो +1, इसीलिए आपके जो साइन है वो वेरी हो रहे हैं, +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, इसलिए ये साइन वेरी हो रहे हैं। और हमें पता है कि हमारा कन्वर्ज कब करते हैं, जब x नॉट लेस देन 1 हो। तो इसीलिए हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, -1 से 1 तक का हमारा ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। नेक्स्ट हमें दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहा गया है कि आप जो है 1/x+2 को एज अ पावर सीरीज रिप्रेजेंट करें। तो सेम हमने उसी तरह से करना है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि दरमियान में सबसे पहले तो आना चाहिए माइनस। ठीक है। और जो पहली टर्म थी वो थी 1, अगर आपको याद हो तो क्या कैसे हमने बनाई थी, 1/1 - x। तो पहली टर्म तो हमें 1 चाहिए, तो उसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, इधर से 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये x/2 बन जाएगा। नेक्स्ट ये 1 बन गया, पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको माइनस बनाना है। माइनस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक माइनस को अंदर x/2 के साथ देते हैं। ये किसके इक्वल था, ये जो यहाँ पे ये टर्म होती है उसकी पावर आती है n। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पावर, ये टर्म क्या है, -x/n। -x/n और ये, सॉरी, -x/2 और ये वाला नेगेटिव साइन, तो -x/2 पावर n। तो ये आपके पास जो है आपकी पावर सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये -1 रेज़ टू पावर n अलग, 2 रेज़ टू पावर n अलग। अब एक 2 ऑलरेडी नीचे मौजूद था 1/2, और एक आपके पास था 1/2 पावर n। दोनों की बेस सेम थी, इसीलिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 पावर n + 1।
ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको बताना है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज करती है, कहाँ पे डाइवर्ज करती है। इसके अंदर यहाँ x था, इसीलिए हमने कहा कि जो x का मोड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स स्क्र था, इसीलिए हमने कहा माइनस एक्स स्क्र का मोड लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास है ये माइनस एक्स बाय टू, तो इसीलिए हम कहते हैं माइनस एक्स बाय टू का मोड लेस देन 1 होना चाहिए। और आपको पता है कि जब हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखें एक्स बाय टू को जब हम लेस देन 1 रखेंगे तो यहाँ पर x जो है वो लेस देन 2 हो जाएगा। तो बेसिकली आपने याद रखना है, इसलिए इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -2 से 2 बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें नेक्स्ट इसी तरह की क्वेश्चन है, आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम उसी तरह से है, हमें पावर सीरीज के अंदर अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है विच इज द एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस टू। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्स क्यूब को एक अलग फंक्शन बना दें और 1/x+2 को एक अलग फंक्शन बना दें। अब आप इसको जो 1/x+2 है, ये अभी हमने पीछे जो है वो क्वेश्चन किया था, ये देखिए यहाँ पर मेरा 1/x+2 ये किसके इक्वल था, -1 रेज़ टू पावर n 2 पावर n+1 इंटू एक्स है। यही एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे। ये वाला 3 और ये वाला n दोनों की बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, n+3 हो जाएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सेम वही रहेगा, -2 से लेके 2। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो हम जो है हमारी पावर सीरीज का सेंटर हमारे पास ए होता है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, C0 प्लस C1x-a प्लस C2x-a स्क्र प्लस सो ऑन Cn x-a होल पावर n। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, a-r a+r। अब हमने डिफरेंशिएट करना है, तो C0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, फिर C1 कांस्टेंट है, x पावर 1 है, डेरिवेटिव 1 होता है, तो जस्ट C1 बचेगा। ये पावर रूल, पावर पहले 2 कांस्टेंट है C2 और x-a, इसकी पावर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, इसलिए पावर यहाँ पे 1 आ गई है। सिमिलरली आगे जाते रहेंगे, पावर 3 है तो पावर रूल लगेगा, 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस किया तो पावर 2 हो गई। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया अपने फंक्शन, किसको, पावर सीरीज को डिफरेंशिएट। इंटीग्रेशन क्या है कि हमारा फंक्शन था ये वाला, हम उसको जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज को हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो है ये सी सी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सी, ये वाला सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला। सी नॉट को जब इंटीग्रेट करोगे तो सी नॉट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सी नॉट एक्स होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें x-a चाहिए तो हम x-a कर रहे हैं। इसमें पावर रूल लगेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे, पावर रूल 2 पावर 2, यहाँ पावर 2 है इसमें 1 ऐड होगा, पावर 3/3। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आपकी डिफरेंशिएशन हो गई और इंटीग्रेशन हो गई, किस चीज की, आपकी पावर सीरीज की, आपके उस फंक्शन की जिसे आपने डिफाइन किया एज अ पावर सीरीज। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट उससे हमें जो है वो वही फॉर्म दी हुई है, ये डेरिवेटिव है, उसको हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन फंक्शन पे अप्लाई होती है, डेरिवेटिव फंक्शन पे अप्लाई होता है, एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट आगे आ जाएं, उसने आपको वही बेसल फंक्शन दे दिया है। ठीक है। और एग्जांपल नंबर 5 के अंदर आपको उसने क्वेश्चन दिया है कि 1/1 - x होल स्क्वायर को एज अ पावर सीरीज आप जो है एक्सप्रेस करें बाय डिफरेंशिएटिंग, और फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन होता है 1/1 - x, हमने उसकी पावर सीरीज लिख ली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 1/1 - x होल स्क्वायर। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो पावर सीरीज है वो क्या होती है, 1+2x+3x² प्लस सो ऑन है, ये आपके पास उसकी पावर सीरीज बन जाएगी। ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है कि हमने n को रिप्लेस कर दिया है n+1 से, और हमारे पास भी ये हमारी पावर सीरीज थी, तो हमने इसके अंदर n को रिप्लेस कर दिया n+1 से, तो n की जगह n+1 लिखेंगे, +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आपकी पावर सीरीज बन गई आपके इस फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आपने निकालने हैं इस डिफरेंशिएटिंग सीरीज की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो 1 बनती है। ठीक हो गया, हमने पीछे क्वेश्चन किया था। 1 log 1 + x
को हमने इन दी फॉर्म ऑफ पावर सीरीज रिप्रेजेंट करना है और फिर हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड। तो पावर सीरीज 1/1 + x। सबसे पहले हमें 1 + x को कन्वर्ट करना है, प्लस एक्स को माइनस इंटू माइनस एक्स लिख सकते हैं, -x⁻n। तो ये यानी कि वेरिएशन आएगी, अथवा प्लस साइन अथवा माइनस साइन अथवा प्लस साइन, और x भी कब कन्वर्ट करेगी, जब x मॉड लेस देन 1। लेकिन हमें तो पावर सीरीज log 1 + x की चाहिए थी। तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, जो मेन चीज है वो यही है कि जब आप अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये log 1 + x हो जाता है। जब आप अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास सॉरी डिफरेंट, क्योंकि उसने कहा था बाय डिफरेंशिएटिंग आप अपनी पावर सीरीज को वो अपने फंक्शन को पावर सीरीज में कन्वर्ट करें बाय डिफरेंशिएटिंग। तो ये हमें एक सीरीज दी गई थी जिसको हमने डिफरेंट, हमारा फंक्शन था जिसे हमने सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। 1/1 - x का आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, तो ये आपके पास जो है 1 - x⁻−1 बनेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आपको रहे। ठीक है, आप इस पे पावर रूल लगाएं, -1 पावर बेस, पावर में से एक माइनस करेंगे, -1 में से -1 करेंगे तो -2, और फिर बेस का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1। -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएंगे, और ये आपके पास हो जाएगा 1/1 - x होल स्क्वायर। तो सिंपल आपने क्या किया है, बाय डिफरेंशिएटिंग आपने जो है अपने फंक्शन को एज अ पावर सीरीज आपने जो है यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, सेम यही काम हमें यहाँ पे करना है। 1 + x है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यहीं पे मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा देती हूँ। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये log 1 + x बन जाता है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप कैसे करें, तो आपने खुद याद रखना है कि log 1 + x है। ठीक हो गया, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है, x की इंटीग्रेशन आपके पास x² / 2 होती है, x² की इंटीग्रेशन आपके पास x³ / 3 होती है, एंड सो ऑन। अब हमने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये सेम यही चीज निकल रही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सी भी है, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज थी, कब कन्वर्ज कर रही थी, जब x मॉड लेस देन 1 था। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं आई जिसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पे ये अनडिफाइंड होती हो। तो उस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा कि n आपके पास x जो है वो 0 हो जाएगा, और आपके पास क्योंकि log 1 जो होता है वो 0, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आपके पास सिर्फ r1 बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपको जो एग्जांपल दी गई है मैं चाहती हूँ आप लोग खुद करें, कि आपको एक फंक्शन tan−1 x दिया गया है और आपने उसकी पावर सीरीज निकालनी है। tan−1 x का आप डेरिवेटिव लें तो 1/1 + x² आता है। 1/1 + x² आपको उसकी सारी की सारी पीछे हम निकाल देते हैं, इसकी पावर सीरीज आपने जस्ट वो पुट करनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर 1/1 + x⁻7 है, जिसे हमने एज अ पावर सीरीज कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसके अंदर से 3 से लेके 10 तक के क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद आप 11 12 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू आप क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कर लें। 15 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 21 से 24 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन करें और फिर उसके बाद जो नहीं समझ में आता वो मुझसे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।